दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है। अपने इस 17वीं श्रृंखला में आए उपस्थित मेहमान कवियों का आपसे संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा। आज हैं हमारे साथ देश के जाने माने विख्यात गीतकार भाई शिव गुरुदेव जी, जो यहाँ झांसी से उपस्थित हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। भाई शिव गुरुदेव झांसी से। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं देश के जाने माने युवा हस्ताक्षर, युवा गीतकार, बहुत ही श्रेष्ठ जिनका मधुर कंठ है, यहाँ उपस्थित हैं भाई डॉक्टर अंशुल जैन आराध्यम भोपाल से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आप जोरदार करतल ध्वनियों से उनका सम्मान करें। भाई अंशुल जैन आराध्यम। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री, एक जाना पहचाना नाम प्रीति शुक्ला लखनऊ से। जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें बहन प्रीति शुक्ला जी का। अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करता हूं और भोपाल से डॉक्टर अंशुल जैन आराध्यम को इस गणाक्षरी से आवाज देता हूं। सुनिएगा उनके सम्मान में, क्योंकि वो जैन धर्म से जुड़े हैं। जैन धर्म की पंक्तियों से निवेदन उनके बुलाने के लिए सुनिएगा कि सत्य अहिंसा अस्तेय और ब्रह्मचर्य मोह त्याग ने को अपरिग्रह करवा लिया और महिमा अपार इन पंच महाव्रत की है, जान नहीं पाए यूं ही जीवन गंवा दिया। और पालिए हैं 3 रत्न जिसने यहाँ पे बंधु, पालिए हैं 3 रत्न जिसने यहाँ पे बंधु, उसने तो निज निर्वाण करवा लिया और केवल अहिंसा का लिया था व्रत गांधी जी ने, भारत का उन्हें राष्ट्रपिता बनवा दिया। केवल अहिंसा का लिया था व्रत गांधी जी ने, भारत का उन्हें राष्ट्रपिता बनवा दिया। तो ऐसे हमारे युवा हस्ताक्षर आराध्यम जो बहुत ही मधुर कंठ में गाते हैं, आप जोरदार तालियां बजाएं। आए भाई डॉक्टर अंशुल जैन आराध्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल आराध्यम भोपाल मध्य प्रदेश से आप सबके बीच कुछ कविताओं की पंक्तियां या यूँ कहें कि कुछ छंद और कुछ मुक्तक मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां भी आपको मेरी बात अच्छी लगे आप सबका आशीष चाहता हूं, सुनाता हूं। भावना नहीं है यदि मीरा जैसी तुझ में तो बतला दे, जहर भी पीना किस काम का। प्यार की अंगूठी में जो जड़ नहीं पाया वह रूप रंग वाला भी नगीना किस काम का। भावना नहीं है यदि मीरा जैसी तुझ में तो बतला दे, जहर भी पीना किस काम का। प्यार की अंगूठी में जो जड़ नहीं पाया वह रूप रंग वाला भी नगीना किस काम का। तो भावना में प्यार नहीं, ऊपरी दिखावे से ही घाव किसी हृदय का सीना किस काम का। और जिंदगी है जिंदगी में प्यार ही जरूरी यारो, प्यार नहीं है तो फिर जीना किस काम का। जिंदगी है जिंदगी में प्यार ही जरूरी यारो, प्यार नहीं है तो फिर जीना किस काम का। काम किसी के आ न सके तो नर्तन व्यर्थ चला जाएगा, अगर भाल पर सज न सका तो चंदन व्यर्थ चला जाएगा। अगर भाल पर सज न सका तो चंदन व्यर्थ चला जाएगा। अगर हृदय की बंजर भू पर बीज प्रेम के बो न सके तो सांस व्यर्थ चली जाएंगी, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सांस व्यर्थ चली जाएंगी, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो जाओगे जो प्रेम के नगर में तो पाओगे कि प्रेम आत्मा पे परमात्मा का रंग है।
जाओगे जो प्रेम के नगर में तो पाओगे कि प्रेम आत्मा पे परमात्मा का रंग है। रंग ऐसा है कि चढ़ जाए जिस पर भी वो जानता है आनंद है, सत्य की तरंग है। तो तरंग है ऐसी जिस देह को भी छू ले वह भक्ति में थिरकने लगेगी कि उमंग है। उमंग में आत्मा के संग अंग अंग डोले, प्रेम से पवित्र नहीं कोई सत्संग है, प्रेम से पवित्र नहीं कोई सत्संग है। तो संग भावना यदि पूजा की थाली में, ईश्वर साथ नहीं छोड़ेगा पीड़ा में कंगाली में, ईश्वर साथ नहीं छोड़ेगा पीड़ा में कंगाली में। वरना क्या है समझ न पाए बड़े बड़े महाराजा भी, वरना क्या है समझ न पाए बड़े बड़े महाराजा भी। पतझड़ किस दिन आ जाता है जीवन की हरियाली में, पतझड़ किस दिन आ जाता है जीवन की हरियाली में। तो हरियाली मन के बगीचे में सजाए कभी, हृदय को मोतियों का हार कर लीजिए। हरियाली मन के बगीचे में सजाए कभी, हृदय को मोतियों का हार कर लीजिए। चूम लीजिएगा भावनाओं के अधर और जिंदगी को रेशमी बहार कर लीजिए। तो सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार जीवन में प्यार कर लीजिए। और जिंदगी के 4 दिन हो ना जाए छिन्न भिन्न, आज से ही जीने में सुधार कर लीजिए। जिंदगी को 4 दिन हो ना जाए छिन्न भिन्न, आज से ही जीने में सुधार कर लीजिए। अगर सुधार करोगे खुद में, प्यार रखोगे सीने में, कोई फर्क नहीं पाओगे मंदिर और मदीने में, कोई फर्क नहीं पाओगे मंदिर और मदीने में। तो वैसा कुछ भी पा न सकोगे जग में नफरत फैला कर, जो आनंद मिलेगा तुमको यहाँ प्यार से जीने में, जो आनंद मिलेगा तुमको यहाँ प्यार से जीने में। जीने के लिए जरूरी प्यार है कि प्यार के बिना तो जिंदगानी में बाहर नहीं आएगी। जीने के लिए जरूरी प्यार है कि प्यार के बिना तो जिंदगानी में बाहर नहीं आएगी। हाँ अगर आएगी तो हंसी आएगी, मगर खुशियों की बात बेशुमार नहीं आएगी। तो आएगी खुमारी एक बार प्यार की, तो पग पग जीत होगी, कभी हार नहीं आएगी। और हार गए प्यार में जो एक बार मेरे यार, सोच लो ये उम्र बार बार नहीं आएगी। हार गए प्यार में जो एक बार मेरे यार, सोच लो ये उम्र बार बार नहीं आएगी। उम्र गुजारो अगर प्यार से, नफरत हल हो जाएगी। दिल में जितनी भी पीड़ा है सब संदल हो जाएगी। हाथों में पत्थर के बदले अगर फूल हम ले ले, तो आंसू की हर बूंद यहाँ पर गंगा जल हो जाएगी। आंसू की हर बूंद यहाँ पर गंगा जल हो जाएगी। आंसू की हर बूंद यहाँ पर गंगा जल हो जाएगी। अब हम यहाँ किसी के हवाले नहीं रहे, अब हम यहाँ किसी के हवाले नहीं रहे। अब हम यहाँ किसी के हवाले नहीं रहे। चाहत तो रही चाहने वाले नहीं रहे, चाहत तो रही चाहने वाले नहीं रहे। इसका शेर यूं कहा, सुनिएगा।
सुन ली सुना ली और बहुत खूब कह दिया। सुन ली सुना ली और बहुत खूब कह दिया। गजलों में मगर डूबने वाले नहीं रहे। गजलों में मगर डूबने वाले नहीं रहे। और आनंद लें। बोली में जब मिठास थी वो दौर और था। बोली में जब मिठास थी वो दौर और था। अब तो किसी जुबान पे ताले नहीं रहे। अब तो किसी जुबान पे ताले नहीं रहे। तुमको सफर की धूप भी चुभने लगी है अब। तुमको सफर की धूप भी चुभने लगी है अब। शायद तुम्हारे पाँव में छाले नहीं रहे। शायद तुम्हारे पाँव में छाले नहीं रहे। ये शेर भी सुनाता हूँ। ज़हनों में जो अंधेरे हैं कैसे मिटाएं हम। ज़हनों में जो अंधेरे हैं कैसे मिटाएं हम। दुनिया में मोहब्बत के उजाले नहीं रहे। दुनिया में मोहब्बत के उजाले नहीं रहे। यहाँ किसी के हवाले नहीं रहे। चाहत तो रही चाहने वाले नहीं। वाह, जैसा मैंने आपको वादा किया, जितना अच्छा उन्होंने गीत सुनाया था उतनी ही अच्छी उन्होंने गज़ल सुनाई। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, खूब तरक्की करें। और मैं इस श्रृंखला में उपस्थित लखनऊ से हमारे मध्य प्रीति शुक्ला जो बैठी हैं, मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ, वो सुनाएं और भगवान राम के प्रति अपना गीत के मुखड़े से उन्हें आवाज़ देता हूँ कि कण कण में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम जी। के सरयू अयोध्या चित्रकूट काशी विश्वनाथ, राममय हर मेरे भारत का गांव है। ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। ये सारा विश्व ही हमारे राम जी का धाम है। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। कण कण में बसे हैं भगवान राम जी, तृण तृण से सजे हैं भगवान राम जी, हर जल बूंद में घुले हैं मेरे राम जी, सांस सांस में रमे हैं भगवान राम जी। आए प्रीति शुक्ला लखनऊ से, और आप जोरदार तालियां बजाएं और कहें सुनने के बाद वाह क्या। शुक्ला वर्तमान में आकाशवाणी में उद्घोषिका हूँ और मुख्यतः विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लिखती हूँ, नारियों पे लिखती हूँ, बेटियों पे लिखती हूँ। और अपने काव्य पाठ के पहले मैं
वह क्या कविता है कि संचालक आदरणीय श्री सुबोध सलभ जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आप सबके मध्य आने का अवसर दिया। और साथ साथ मैं शब्द सारथी साहित्यिक संस्था तथा सत्यार्थी मीडिया के संस्थापक सचिन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके मध्य अपनी बात रखने का, अपनी कविताएं रखने का अवसर दिया। तो पुनः बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री सुबोध सलभ जी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बेटियों के विषय में लिखती हूँ, तो अपने काव्य पाठ के पहले बस एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बेटियाँ नहीं कर सकती। अगर आवश्यकता है तो उन्हें पर्याप्त समय और उचित अवसर देने की, एक बार उन्हें समय और अवसर दे के देखिए तो निश्चित रूप से वो अपने आप को सिद्ध करके दिखला सकती हैं, हर एक कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से करके दिखला सकती हैं। तो उन्हीं बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां रखती हूँ, पंक्तियां सुनिएगा कि अधरों पे मुझसे काने, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां, घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां, कम तर जो उन्हें हो आकर रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती हैं बेटियां, लक्ष्मी बाई का तेज, सावित्री का प्रण लेके पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां, पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां। और बेटियां ही वो होती हैं जो घर और बाहर दोनों में सामंजस्य बिठाकर हर एक कार्य को बड़ी ही पूर्णता के साथ, बड़ी ही निपुणता से कर सकती हैं। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां, घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां, पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से प्रतिपल सफलताएं पाने लगी बेटियां, रख आसमानी ख्वाब ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां, हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां। और चार और पंक्तियां बेटियों के नाम कि देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने, देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने, ऊंचे अंबर को जाके बता दीजिए, और है जगमगाना सितारों से ज्यादा हमें, जल उठे जुगनुओं को जता दीजिए, और जो ना कर पाए बेटा, और जो ना कर पाए बेटा कर डाले यही तो, कोख में मारने वालों को बता दीजिए, कोख में मारने वालों को बता दीजिए। जिसमें मैंने माँ सीता का एक बहुत ही अलग, बहुत ही अलौकिक रूप दिखाने की कोशिश करी है। अभी तक हमने जहाँ कहीं भी देखा, सुना और पढ़ा होगा, वहाँ माँ सीता का सौम्य रूप देखा होगा, परंतु माँ सीता जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, और अगर वो चाहती तो वो रावण जैसी शक्तियों का अंत स्वयं कर सकती थी, लेकिन अगर वो उस युग में ऐसा करती तो शायद उस युग की कथा परिकथा कुछ और हो जाती। उस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था इन सारे कार्यों के निमित्त, तो सारे कार्य उनके द्वारा ही किए गए, करवाए गए। तो माँ सीता की उसी महिमा को दिखाती हुई एक रचना है, जिसके माध्यम से मैंने समाज से कुछ प्रश्न करने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी किसी नारी के साथ कुछ गलत होता है, जब भी किसी स्त्री के साथ कुछ गलत होता है, तो हमेशा प्रश्न चिन्ह नारी पे उठता है कि आइए आप अग्नि परीक्षा दीजिए, आइए आप स्वयं कुछ साबित करें। तो इन्हीं संवेदनाओं को दिखाती हुई, इन्हीं प्रश्नों को रखती हुई एक रचना है जो आप सबके मध्य पढ़ना चाहूँगी। रचना रखती हूँ कि क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता, क्यों हर बार सजी है नारी की ही अग्निचिता, क्यों नहीं फटी धरती तब जब नेत्र पुरुष के पतित हुए, और क्यों नहीं प्रलय घटती तब जब आस त्रास से कुपित रहे, क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन बस साथ तेरे चलते जाना, क्या दोष मेरा था हर विपदा हर आतप तम सहते जाना, प्रतिशोध बहन का लेना था। माँ सीता रावण से कहती हैं कि प्रतिशोध बहन का लेना था तो क्यों छल से बंदी कर डाला, पुरुषत्व अगर तुम में था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला, जय है जग की जगमोहिनी जगदम्बा जिसने वास करे, अपने पे आ जाए तो वो हर दुर्जन का नाश करे, वो तो उस युग में तुमको
माँ सीता भगवान राम से कहती हैं कि वो तो उस युग में तुमको पुरुषोत्तम जो कहलाना था, वरना सिय के सम्मुख तो कोई भी ना टिक पाना था राज धर्म सर्वोपरि। तो हम सबको पता है कि राज धर्म निभाते हुए माँ सीता को निर्वासित किया गया था। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि था राज धर्म सर्वोपरि तो पति धर्म कहाँ से कमतर था, दोष बताए निर्वासन अन्याय नहीं तो फिर क्या था विश्वास नहीं अग्नि पर तो क्यों ताप अग्नि का दिया मुझे, क्षोभ त्रास से भरा है ये मन, दोष मढ़ूं तो मढ़ूं किसे, संताप प्रजा से करूं या फिर न्याय मांगूं उस राजा से, अंतर द्वंसा चलता मन में व्यथा कहूं तो कहूं किसे, अंतर द्वंसा चलता मन में व्यथा कहूं तो किसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर माँ सीता का नाम लिया जाए और भगवान राम के विषय में कुछ न कहा जाए तो शायद चीज़ें पूर्ण नहीं होती। तो भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित एक रचना रखती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ भगवान राम के चरणों में समर्पित कि जब तक धरा में धर्म विद्यमान है, राम नाम ही मोक्ष के समान है, परिदृश्य अतीत है या वर्तमान है, हर काल खंड में अखंड राम है, हर काल खंड में अखंड राम है। और पंक्तियाँ रखती हूँ हौसलों के नाम। और अगर हमारे अंदर हर परिस्थिति में उनसे लड़ने का हौसला है तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, हम हर परिस्थिति से पार निकल सकते हैं, उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि पर बांध हौसलों के पार कर उड़ूं अंबर को भी, या श्वेत सिंचित ही करूं हर ज्वार तम डगर को भी, हो रात ओझल पंथ में हर पल नया भिनसार हो हर समर अब आखिरी हर स्वप्न से अभिसार हो, न मान हार को सकूं हर जीत को पहचान लूं, है लक्ष्य अब ये ध्येय मेरा बस यही मैं जान लूं, हो शूल पथ में बिछे या हर दिशा प्रतिकूल हो, हर अधर में मैं अडिग हूँ ना कोई अब भूल हो, और बिन लड़े इन ठोकरों से मंजिल कहाँ मिल पाती है जला जो ही दिया रोशनी उसी से आती है जला जो ही दिया रोशनी उसी से आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वजह लब ढूंढ लेते हैं यूं ही मुस्कुराने को, चाहे फिर लाख तूफान हो जमाने को डराने को, न कम समझो हमारे हौसलों को तुम सितमगारों, न कम समझो हमारे हौसलों को तुम सितमगारों, फकत जुगनू ही काफ़ी है अंधेरों को मिटाने को, फकत जुगनू ही काफ़ी है अंधेरों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री सुबोध शलभ दादा जी। ये थी प्रीति शुक्ला, बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने। भगवान राम पर भी सुनाया, सीता जी पर भी सुनाया, और आपने कहा वाह क्या कविता है। अब मैं इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करता हूं और एक गीतों के राजकुमार को आवाज़ देता हूं। आगरा के हमारे दद्दू आदरणीय राजकुमार रंजन जी कहीं लिखते हैं गीतों के बारे में, वह वैसा ही आचरण हमारे शिव गुरुदेव जी का है कि रंग रंग के गीत हमारी झोली में, कि रंग रंग के गीत हमारी झोली में, हिंदी भाषा के हर रंग हमारी बोली में, और गीतों की चादर में पांव पसारे हैं, गीतों की चादर में पांव पसारे हैं, सचमुच हम तो गीतों के बंजारे हैं, सचमुच हम तो गीतों के बंजारे हैं। इन्हीं गीतों को, ऐसे ही गीतों का जो बंजारा है, मैं भाई शिव गुरुदेव, वह भी हमारे छोटे भाई हैं, और आप जोरदार तालियां बजाएं, आए झांसी से शिव गुरुदेव, और कहें सुनने के बाद मेरा दावा है आप जरूर कहेंगे वाह क्या करता है। दोस्तों, मैं अभी बहुत जल्दी सुबोध सुलभ जी के कार्यक्रम निकृष्ण जी के संयोजन में वाह क्या कुत्ता है कार्यक्रम पे अभी मिलता हूँ आपसे, चंद पंक्तियों के साथ निवेदित करता हूँ। अभी तुम तो ठहरो ये चंदा गगन का
देख लेगा, अभी तुम तो ठहरो, अभी मत लगाओ हमें तुम गले से, ये अपनी लगन की अगन देख लेगा, अभी तुम तो ठहरो। एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ तो दुल्हन है, किस पथ पर अब पग मैं मोड़ूं, ये मन मेरे उलझन है। एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ तो दुल्हन है, किस पथ पर अब पग मैं मोड़ूं, ये मन मेरे उलझन है। एक तरफ है बदन सुकोमल, एक तरफ है बदन सुकोमल, सुंदर सा श्रृंगार किए, एक तरफ है बदन सुकोमल, सुंदर सा श्रृंगार किए, एक तरफ दुश्मन हाथों में गोले और हथियार लिए, एक तरफ दुश्मन हाथों में गोले और हथियार लिए। प्रीत ये कैसी रीत ये कैसी, प्रीत ये कैसी रीत ये कैसी, ये मन मेरे उलझन है। एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ तो दुल्हन है, एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ तो दुल्हन है, एक तरफ चंदा घूंघट में, एक तरफ चंदा घूंघट में, बस खुलने की देरी है, एक तरफ चंदा घूंघट में, बस खुलने की देरी है, एक तरफ है रात मिलन की, एक तरफ रणभेरी है। और पहले किसका हाथ मैं पकड़ूं, ये मन मेरे उलझन है। एक तरफ सरहद पर बैरी, एक तरफ तो दुल्हन है। मन कहता है दुल्हन पहले, आखिरी वन सुनाता हूं कि मन कहता है दुल्हन पहले, मन कहता है दुल्हन पहले, दिल कहता माँ पहले है। मन कहता है दुल्हन पहले, दिल कहता माँ पहले है। जिसका पहला प्यार मिला है, वो माँ सबसे पहले है। सोलो अब चला मैं दुश्मन के पथ, फिर पीछे ये दुल्हन है। एक तरफ सरहद पर गई, एक तरफ तो दुल्हन है। मन में जो उलझी थी मेरे, सुलझ गई अब उलझन है। पहले भारत माँ है मेरी, फिर पीछे ये दुल्हन है। पहले भारत माँ है, फिर पीछे ये दुल्हन है। भारत माता की जय। वाह, ये थे भाई शिव गुरुदेव। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उन्होंने डूब कर गाया। अब मैं चंद पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। आज का जो माहौल है कि कर्णधार देश के दलाल होते जा रहे हैं,
संसद में सबके ईमान बिकने लगे और भव्यता तो सभ्यता की बोलियां लगाने लगा। ऐसा आया दौर भगवान बिकने लगे कि भारती की चुनर को खंड खंड करने वाले देशद्रोही खुद को महान लिखने लगे और चम्मल भी जिन पापियों से हाथ जोड़ती थी संसद में आज संविधान लिखने लगे। चम्मल भी जिन पापियों से हाथ जोड़ती थी संसद में वही संविधान लिखने लगे और बार बार शासकों को आपने बदल देखा। हुआ ना विकास और हो भी नहीं पाएगा। जालसाजी बेईमानी में फंसा हुआ है देश, जिसको मिलेगा पद वही माल खाएगा। क्या भ्रष्टाचार भारत की रग रग में समाया, कुएं में पड़ी है भांग बच कैसे पाएगा। और पथ से भटक रहे मात भारती के लाल, भारत की लाज भगवान ही बचाएगा। पथ से भटक रहे मात भारती के लाल, पथ से भटक रहे मात भारती के लाल, भारत की लाज भगवान ही बचाएगा। और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलती रहती हैं, हम फिर भी इंतजार करेंगे यह एपिसोड आपको कैसा लगा। इसी के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस आज के कार्यक्रम को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मैं उन्हें एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा अपने छोटे भाई सचिन जैन निकुंज जी का। वो विभिन्न परिस्थितियों में भी इस कार्यक्रम को जीवंत किए हुए हैं, अच्छे अच्छे कवियों को सुनवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।哎呦我的妈！有人。